और आज हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। देखो, हमने सारे नंबर्स पढ़े हैं, संख्याएं सभी ने पढ़ रखी हैं, लेकिन जो मैं आज बताने जा रहा हूं कि संख्याओं के आखिर कितने प्रकार हैं, इसके कितने टाइप्स हैं, तो हम वास्तविक संख्याओं को अभी पढ़ेंगे, यानी कि रियल नंबर्स को। तो सबसे पहले आता है बेटा हमारा नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। इस नेचुरल नंबर को आप हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे? तो ऐसी संख्या जो एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अनंत तक चलती जाती है। अनंत मतलब खत्म नहीं होती। इन संख्याओं को हम बोलेंगे नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। समझ गए? ऐसी संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से स्टार्ट होती है और इंफिनिट तक चलती है, अनंत तक, उनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। ठीक है। इसके बाद जो इससे थोड़ी सी बड़ी मान लो, इसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। थोड़ा मिस्टेक हो गया यहां, चलिए। इसके बाद आता है आपका होल नंबर्स। होल को बोलते हैं पूर्ण, यानी कि पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर में आखिर क्या अंतर है? संख्याएं तो ये भी हैं, फर्क इतना है, ये जो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत होती है, दे आर बिगिंस फ्रॉम द जीरो। ये कहां से शुरुआत होती है इनकी? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इन्फिनिट यानी कि अनंत तक चलती रहती हैं। और प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से हो रही थी आपकी? 1 से। तो ये अंतर है। इसमें शुरुआत कहां से हो रही है पूर्ण संख्याओं में? 0 से, यानी कि शून्य से। ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे कि भैया ये बताइए 0 को आप कौन सी संख्या बोलेंगे, मतलब 0 को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं कि नहीं? 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 होल नंबर्स में आता है, यानी कि शुरुआत होती है होल नंबर्स की 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 और आपका इन्फिनिट तक। चलिए, अब इसके बाद आता है, सबसे पहले नेचुरल हमने पढ़ लिया, इसके बाद पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर हमने पढ़ लिया। इसके बाद आता है इंटीजर्स, जिसको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं। अब इनमें क्या अंतर होता है? अब देख रहे हो आप, यहां तक तो हमने भैया होल नंबर की शुरुआत की थी, 0 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या हुआ? 0 के लेफ्ट हैंड की तरफ, बाएं हाथ की तरफ, यहां माइनस वाली संख्याएं भी आ गई कि -1, इधर जाओगे तो फिर -2, फिर -3, फिर -4, -5, -6, यानी कि इसमें पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स भी ऐड हो गए, या ऋणात्मक संख्याएं भी आ गई, 0 भी आ गया और धनात्मक संख्याएं भी आ गई। यानी कि देख सकते हो आप, नेचुरल नंबर्स भी शामिल हो गया, होल नंबर्स भी शामिल हो गए और आपके ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो गए। तो इनको आप कहेंगे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्याएं। क्या कहेंगे? इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्याएं। अब इसके बाद नंबर आता है रेशनल नंबर्स, यानी कि बोलते हैं परमेय संख्या। क्या? परमेय संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। कहने का मीन्स P और अपॉन यानी कि Q, इस फॉर्म में आप जो भी संख्या लिख सकते हो उसको आप कहेंगे रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्याएं। अभी मान लीजिए हमारा -3 है, तो हम इसके नीचे चाहें तो -3/1 यानी कि 1 लिख सकते हैं। यानी कि ये हो गया P, ये हो गया आपका Q। समझ गए कि नहीं? ये हो गया P, ये हो गया Q। बस फर्क इतना है, Q आपका कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं 0 होना चाहिए? Q नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला आपका 0 है तो वो परमेय संख्या नहीं हो सकती। 2/3 परमेय संख्या, ये दशमलव में है तो परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या, ये परमेय संख्या है। यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें आप कहेंगे परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे? अब इसके विपरीत भी एक नंबर होता है, एक होता है रेशनल यानी कि परमेय, और एक उसका ठीक विपरीत यानी कि उल्टा होता है इरेशनल यानी कि अपरमेय संख्या है। इन संख्याओं को आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते।
ये √10, √3, √2, पाई, पाई भी अपरिमेय संख्या में आता है। ये दशमलव की एक संख्या है कि 1.2, 6, 3, 5, 6 और ये आगे डॉट डॉट डॉट, यानी कि वैल्यू कुछ ना कुछ आती जा रही है। मैं अभी आपको इन संख्याओं को एक स्केल पर पूरा बताऊंगा कि आखिर क्या है ये संख्याएं। एक स्केल अभी मैं बनाता हूं और आप देखिएगा। आपके सामने वास्तविक संख्याएं, और हमने आपको बताया कि वास्तविक यानी कि रियल नंबर्स देयर आर 2 टाइप्स। इसके 2 प्रकार हैं। पहला है आपका रेशनल नंबर और दूसरा है आपका इरेशनल नंबर। रेशनल को बोलते हैं परिमेय संख्या और इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और हमने ये भी बताया कि परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में लिख सकें, P/Q में, यानी कि एक भिन्न के रूप में लिख सकें, यानी कि अंश और हर के रूप में लिख सकें। फर्क इतना है कि Q इज नॉट 0। आपका नीचे वाला जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में लिख सकें उन्हें आप बोलेंगे रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। अब इन संख्याओं को हम कुछ नंबर लाइन पे देखेंगे, पढ़ेंगे। तो अभी हमने बताया, सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो हमने बताया कि ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, 1 से शुरुआत होती है और अनंत तक चलती हैं, इन्फिनिट तक चलती हैं, उन्हें नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो आप देखिएगा, ये देख सकते हैं, ये 1 से स्टार्ट होती हैं और आपकी अनंत तक चलती हैं। इन्फिनिट मतलब ये खत्म नहीं होती। इन्फिनिट का मतलब बहुत संख्याएं तो आगे बढ़ती जाती हैं, कोई एंड नहीं होता इनका। तो ये हो गई आपकी क्या, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। देख सकते हो। अब जो ये नंबर्स थी प्राकृतिक संख्या, इसमें कुछ ना कुछ एक कमी रह गई। क्या रह गई? कमी मान लो। तो फिर इसमें क्या किया गया कि 0 और बढ़ा दिया गया, और 0 जब बढ़ा दिया गया तो इट मींस अब ये आपका बन गया होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। ये 0 और लगा के हमने पूर्ण संख्याएं बना दी, यानी कि अब ये 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं क्या बन गई आपकी? पूर्ण संख्याएं। जो संख्याएं 0 से शुरुआत होंगी उन्हें हम बोलेंगे पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। तो ये 0 और इसमें बढ़ा दिया गया कि भाई 0 भी कुछ होना चाहिए। चलिए, अब ये यहां तक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इन्होंने कहा कि यार हमारे पास ये पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्याएं हैं, तो कुछ ऋणात्मक संख्याएं भी होनी चाहिए। यानी कि 1 अगर धनात्मक है तो 1 का ऋणात्मक 1 माइनस भी होना चाहिए। 2 धनात्मक है तो इसका ऋणात्मक भी होना चाहिए। बात है नहीं। 3 धनात्मक है तो उसका भी एक ऋणात्मक होना चाहिए, -3। तो इस तरीके से इनकी कुछ ऋणात्मक संख्याएं भी बढ़ाई गई। तो ये जो पूरी संख्या है, अब ये जो पूरी मिली और पूरी बन गई, कुछ ऋणात्मक संख्या है, उसमें 0 और कुछ धनात्मक संख्या है। इन सभी संख्याओं को मिला करके पूर्णांक संख्याएं बनाई गई। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्याओं को हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। समझ गए आप? सबसे पहले विच नंबर इज बिगिन फ्रॉम 1 से लेके जो नंबर स्टार्ट होगा और इंफिनिट तक चलेगा उसे हम बोलेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। फिर हमने क्या किया, इसमें 0 से और शुरुआत कर दी गई कि भाई 0 और बढ़ाओ। अब ये 0 बढ़ाने के बाद हो गया पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर्स। अब इन्होंने कहा चलो 0 भी है, धनात्मक संख्याएं भी हैं, अब कुछ ऋणात्मक संख्याएं भी होनी चाहिए इनमें। तो इसमें कुछ ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला दिया गया। ये भी इंफिनिट होती है, ऋणात्मक संख्या है, अनंत तक होती है, वो धनात्मक भी होती है। तो कुछ ऋणात्मक, कुछ धनात्मक और 0 को मिलाकर के जो संख्याएं बनाई गई उन्हें बोलेंगे पूर्णांक संख्याएं, यानी कि इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। अच्छा, अब इन सभी संख्याओं को अगर हम P/Q की फॉर्म में लिख लेते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो सभी संख्याओं को हम बोलेंगे परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स। जैसे कि अभी हमारे पास एक नंबर है, अभी हमने मान लीजिए, देना बेटा मिटाने के लिए, मान लीजिए हमारे पास अभी 1 है, ठीक है, ये 1 है।
अभी मैं कहूं इसे P अपॉन Q में लिख सकते हो, हाँ जी लिख सकते हो। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, ये भिन्न का रूप ले लिया इसने। 2 है, ये भी 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, ये भी परमेय संख्या बन गई। तो परमेय संख्या कौन सी थी जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम परमेय संख्या बोलते हैं। अब ये 3 है तो इसको भी हम लिख सकते हैं बेटा कि भाई 3/1। ठीक है। अब एक और चीज, चलो ये तो ठीक था, इनको भी हमने परमेय संख्या बना दिया। क्या 0 को भी परमेय संख्या बना सकते हैं? बना सकते हैं, क्यों नहीं। 0/1 हम लिख सकते हैं, 0/1 हम लिख सकते हैं। मैंने आपको ये बताया कि नीचे वाला ये डिनोमिनेटर यानी कि हर, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? तो मैंने आपको बताया कि ऐसी संख्याएं, अभी हमने क्या कहा, अभी हमने ये लिया सभी धनात्मक ली, इनके नीचे 1 मान लिया, परमेय संख्या बना दी, इनके भी नीचे 1 मान लिया, परमेय संख्या बना दी, और हमने 0 लिया, 0 के नीचे भी 1 मान लिया, तो ये भी आपकी परमेय संख्या हो गई। बस नीचे वाला यानी कि ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परमेय संख्या नहीं हो सकती। तो 0/1 ये भी परमेय संख्या हो गई। अब कुछ ऋणात्मक संख्या है, मान लीजिए अभी हमने लिख दिया ये -1, इसके भी नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो ये भी आपकी परमेय संख्या है। -2, इसके भी नीचे हम 1 मान सकते हैं, ये भी आपकी परमेय संख्या है। ठीक है। तो आपने देखा, सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, यानी कि जो संख्याएं 1 से शुरुआत होती है अनंत तक चलती हैं, परमेय संख्या हो गई, सॉरी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इसके बाद हमने 0 को और बढ़ाया, जो संख्या 0 से शुरुआत होगी और अनंत तक चलेगी उसे बोलेंगे पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। इसके बाद ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ ऋणात्मक, कुछ धनात्मक और 0 को सभी को मिला दिया गया, तो वो पूरा ग्रुप बन गया क्या आपका? पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर्स बन गया। और एक और चीज, अब इन संख्याओं को पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या, अगर हम इनको नीचे मतलब क्या परमेय संख्या के रूप में भी हम लिख सकते हैं। यानी कि परमेय संख्या कौन सी होगी? यानी कि सभी इंटीजर्स को आप परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि परमेय संख्या होती है सारी इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? पूर्णांक संख्या, ये सारे तो होते हैं, अभी मैंने पढ़ाया ना पूर्णांक संख्या, माइनस, ये माइनस वाले, कुछ 0, कुछ 1 2 3, तो ये सभी, इन सभी को भी हम परमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है। और जो संख्या P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिख सको उन्हें बोलते हैं अपरमेय संख्या। इसके बहुत सारे एग्जांपल है। मान लीजिए हमने ले लिया √2, तो ये अपरमेय होता है, इसे P अपॉन Q में नहीं, क्योंकि अगर हम एक बात बताइए, ये √2 हम बोल रहे हैं अपरमेय संख्या। अगर हमें कोई भी परमेय संख्या थी, हम उसके नीचे क्या मान रहे थे? 1। क्या मान रहे थे? 1। इसके भी नीचे मैंने क्या मान लिया बेटा? 1 मान लिया। ठीक है। तो परमेय संख्या के लिए क्या होनी चाहिए? वो संख्या पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक। अब एक बताओ, 1 तो पूर्णांक में आ जाएगी, क्योंकि धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, 0 भी होता है। चलो 1 आ गई, कोई बात नहीं, पूर्णांक संख्या है। लेकिन ये वाली संख्या कहां पढ़ी तुमने? पूर्णांक में पढ़ी गया कहीं? तो ये क्या हो गया? ये परमेय संख्या नहीं है। मान लीजिए अभी मैंने यहां लिख दिया -3/√3, ऊपर वाली ऋणात्मक संख्या यानी कि पूर्णांक हो गया। हाँ पूर्णांक है भाई, होती है पूर्णांक संख्या है माइनस वाली। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ऊपर वाली है। क्या नीचे वाली कभी रूट वाली संख्या पढ़ी तुमने पूर्णांकों में? नहीं। तो ये अपरमेय संख्या होती हैं, जिन्हें आप P अपॉन Q में ना लिख सको। परमेय संख्या वही होती हैं जो पूर्णांक संख्या होती हैं। ठीक है, याद रखना, परमेय संख्या के लिए P अपॉन Q ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। तो ये आपका टॉपिक हुआ खत्म। इसके बाद मैं कल आपको बताऊंगा कुछ नंबर्स, इवन, ओड, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट्स नंबर, सारे कुछ बताऊंगा। चलिए ठीक है।